नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, बट एक सारनाथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ बुद्ध के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि बुद्ध की कहानी, बुद्ध ने कैसे क्या शुरुआत की, कौन थे, कहाँ से थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनका असली नाम, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ठीक, जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन शुरू हो रहे थे तभी उनका जन्म हुआ था। हमने चैप्टर 5 में जो जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ा था, ये उस समय तो बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। ठीक, और अब क्या हो रहा था, अब छोटे छोटे नगरों का उभार हो रहा था, गांवों में जीवन में बदलाव आ रहा था और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो कैसे वो चीज़ें उस वक्त बदल रही थी, क्या हो रहा था, आइए जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो जो बुद्ध थे वो कुल से क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में वो घर को छोड़कर निकल गए थे। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, ज्ञान की प्राप्ति करते रहे और अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और सबसे पहले उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद जो सबसे पहले वो बुद्ध के रूप में जाने गए और यहाँ से वो सबसे पहले कहाँ गए, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ। सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी। ठीक है, और पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके तय किया। ठीक है, और बाकी जो जीवन था उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में अपना सारा जीवन व्यतीत किया। और बुद्ध ने जो शिक्षा दी उसमें क्या था कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ऐसे हमारी इच्छा और लालसाएं जो भी होती हैं, जो लालसाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, हमारी इच्छाएं और लालसाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, ये दुख उन्हीं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ठीक है, बुद्ध ने इसे क्या कहा है, लिप्सा को ताड़ा या तृष्णा कहा है। ठीक है, और बुद्ध की शिक्षा क्या है, आत्मसंयम को अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने यही शिक्षा दी है कि आत्मसंयम को अपनाकर हम इन सारी तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी जीवन आदर करने की शिक्षा दी है। ठीक है, वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, सामान्य लोग भी उनके संदेशों को पढ़ सके और समझ सके, प्राकृतिक आमजन की बोली जाने वाली भाषा थी। ठीक है, और ये जहाँ उन्होंने सबसे पहले अपना सारनाथ में जहाँ सबसे पहली शिक्षा दी थी, सारनाथ का स्तूप ये बना हुआ है। ठीक है, इसे इस स्तूप कहा जाता है। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में इस स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक, इसमें बहुत सारी कहानियाँ छोटी छोटी दी गई हैं कि बुद्ध ने कैसे क्या क्या किया था। तो बुद्ध के विषय में एक कहानी दी गई है, किसा गोमती की कहानी। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, यह है कि बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गोमती नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया था। ठीक है, और वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम रही थी और लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। और एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने उससे कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ठीक, उन्होंने यही कहा था कि एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो इससे जो किसा गोमती थी वो काफ़ी प्रसन्न हुई और जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें कहा कि
ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, ये बीज वैसे ही घर से होना चाहिए। और जो किस्सा घूमती थी वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची या दादा, दादी की मृत्यु किसी न किसी की उस घर में हुई थी। ठीक है। अब इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या था? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा सा पहले भी जो अन्य चिंतक थे और भी जो लोग थे वो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं होता है, क्या होता है। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे कि यज्ञ जो हम करते हैं वो कैसे होती है, इनकी उपयोगिता क्या है क्या नहीं। तो इसमें कुछ लोगों ने पाया कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, और उन्होंने इसका वर्णन क्या कहा? आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है। और ऐसे जो इतने भी विचार थे, ऐसे इन सारे विचारों का जो संकलन था वो कहाँ पे हुआ? उपनिषद में हुआ। ठीक। और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद जो थे ये उत्तर वैदिक, पहले ऋग्वेद था, उसके बाद के जो भी ग्रंथ लिखे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। और ये जो उपनिषद थे ये उत्तर वैदिक ग्रंथों के ही हिस्से थे। ठीक है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। और इन ग्रंथों को अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। और भारतीय दर्शन में कितने दर्शन हुए? 6 दर्शन, जिन्हें कहा गया षट दर्शन। ठीक है। ये कौन कौन से हैं? न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है। और इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किसने की है? ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने इन दर्शन की पद्धतियों की स्थापना की। ठीक है। इनके द्वारा ये मानी जाती हैं, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चाओं को दिशा देते हैं। और जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन के 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक। एक और इसमें कहानी दी गई है बुद्धिमान भिखारी की। आइए देखते हैं क्या दिया है कि यह वार्तालाप छंद योग उपनिषद, एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। क्या है कि शौनक और अभिप्रातणित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ठीक। एक बार जो ही भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा कि विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रताड़ित ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा हाँ, हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भिखारी ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक। तो ये उपनिषद में जो भी कहानियाँ लिखी गई थी उसके बारे में ऐसे बताएं। और हम पढ़ रहे थे कि अभी उपनिषद के बारे में, उपनिषद में इन चर्चाओं में जो भी लोग भाग लेते थे वो अधिकांशतः क्या होते थे? पुरुष तथा राजा होते थे। ठीक। चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, और कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी क्या है? राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निधन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ठीक है। सत्यकाम जाबाल
का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम सत्यकाम पड़ा। और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से बन गए। और क्या है, उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें पाणिनि के बारे में दिया गया है। इन्होंने क्या, व्याकरणविद पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की है। ठीक है, उनके स्वर व्यंजन तथा एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ठीक, और ये सूत्र जो थे ये बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम और सूत्र लिखे जो लगभग 3000। ठीक है, अब इसके बाद बौद्ध धर्म के बाद एक जैन धर्म और निकला, जैन धर्म। आइए देखते हैं कि जैन धर्म क्या होता है। लगभग 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम, उन्हें वर्तमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल में एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल में एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक, इसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा जो थी वो बहुत सरल थी। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। ठीक है, अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। ठीक, किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। उनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा किस में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलावा अलग अलग रूप प्रचलित थे। जो भी जगह थे, हर जगह हर पर प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। ठीक है, और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसको क्या कहते थे? मगधी कहते थे। ठीक, और जैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, क्यों हुआ है आइए देखते हैं। तो अधिकांश व्यक्ति जो ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ा। ठीक, कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन था क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें जानवरों को या कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ कहाँ पे? गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके जो अनुयायी थे उनकी शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, लेकिन जैन धर्म की शिक्षाएं वर्तमान में लगभग 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, और जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायी क्या करते थे? वो भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। ठीक, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था, मतलब वो अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं रख सकते थे। और संघ, अब देखते हैं संघ क्या होता है। तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, जहाँ पे घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे उन्हें संघ कहा जाता था। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए थे उन्हें नियम विनय पिटक कहा गया नामक ग्रंथ में मिलते हैं जो भी नियम बनाए गए। और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से पूछना होता था, दासों को अपने स्वामी से पूछना होता था और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से पूछना होता था। कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और
दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक, साधु भिखारी के लिए प्रकृति शब्द है। जो साधु है वो भिखारी के लिए एक प्रकृत भाषा का शब्द है कि ये आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा जब होता था वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। ठीक है, और संघ में प्रवेश लेने वाले लोगों में क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास, किसी भी कुल किसी भी वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे इस संघ में। ठीक, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में जब लिखा तो उन्हें संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की थी। अब एक ये विहार पाए जाते हैं। विहार होता क्या है? जैन और बौद्ध जो भिक्षु होते थे ये पूरे साल एक स्थान पर रहते थे। ठीक, घूमते हुए उपदेश देते थे। लेकिन सिर्फ वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि पैदल जाते थे, कठिन हो जाता था, तो ये एक स्थान पर निवास करते थे। और ऐसे जो अस्थायी निवास होते थे ये किसी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होते थे या कोई प्राकृतिक गुफाएं भी हो सकती थी। इन्हीं को कहा जाता था विहार। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता गया जो भिक्षु भिक्षुणी थे उन्होंने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक, विहार लकड़ी के भी बनाए गए, लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। जो विशेषकर विहार बनाए गए थे वो ये देखिए यहाँ पे, ये इन पहाड़ों को खोदकर इस तरीके से विहार बनाए गए थे। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो क्या है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह जो बुद्ध के अनुयायी थे जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान की गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। ठीक, जो स्थानीय व्यक्ति थे वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षाएं देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक, और इसी के साथ ही जब बुद्ध धर्म और जैन धर्म बढ़ रहा था, ठीक है, तो उसी समय ब्राह्मणों ने भी आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ये आश्रम व्यवस्था होता क्या था कि इसका आश्रम का मतलब रहने और ध्यान करने से नहीं था, ठीक, स्थान से नहीं था, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से था कि जीवन में कितने चरण हो सकते हैं। जैसे कि आश्रम व्यवस्था में 4 चरणों को बताया गया। एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। जो ब्रह्मचर्य था उसमें क्या था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताकर वेदों का सिर्फ अध्ययन करते थे। ब्रह्मचर्य में सिर्फ वेदों का अध्ययन किया जाता था। और गृहस्थ में क्या था कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, तथा उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है, और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर 6 एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, जारस्थु एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के बारे में उनकी शिक्षाओं का जो संकलन था उसे जिंद आवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिंद आवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज जो थे वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे। ज़ारथुस्त्र की जो मूल शिक्षा का सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक ज़ारथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख ग्रंथ रहा। बाद में कुछ ज़ारथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, जिन्हें आज के पारसी कहा जाता है। ये जो पारसी हैं ये इन्हीं के जासूसवादी जो हैं ये पारसियों के ही पूर्वज माने गए हैं। तो यहीं पर क्लास 6 का चैप्टर 6 समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे क्लास 7th में।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।